Hello students, in the previous lecture we did the theorems of exercise 6.2 which were every constant function is continuous, every identity function is continuous, every polynomial function is continuous, every modulus function is continuous, cosine function is always continuous and exponential function is always continuous. These all theorems we did in last lectures. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स सो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन एज kx plus 5 when x is less than equal to 2 and x minus 1 when x is greater than 2 is continuous. हमें कॉन्स्टेंट्स की वो वैल्यू निकालनी है कि जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए. अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपनी कंप्लीट डोमेन पर. डोमेन मतलब देखिए यहाँ पे x जब 2 से या 2 से छोटा है तब भी फंक्शन डिफाइंड है और 2 से बड़ा है तब भी फंक्शन डिफाइंड है. इट मीन्स ये पूरी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है. तो इट मीन्स हमें इस फंक्शन को पूरी रियल लाइन के लिए क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है. तो देखिए कैसे करेंगे. तो हम यहाँ पे पूरी रियल लाइन के लिए वैसे भी कॉन्टिन्यूस प्रूव नहीं कर सकते, तो हम जो थ्योरम्स किए हमने उनका यूज करेंगे, जितनी भी हमने थ्योरम्स किया है. तो देखिए हम इस फंक्शन को पूरी रियल लाइन के लिए अलग अलग से हर एक पॉइंट पे प्रूफ नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूस. तो हम इसमें उन थ्योरम्स का यूज करेंगे जो हमने अभी की थी प्रूफ. एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी. तो देखिए कैसे, व्हेन x इज लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी, जब x 2 से लेस है तो फंक्शन ये वाला होगा kx प्लस 5. ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है और वी नो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस. कि जब x 2 से छोटा है तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होता है. तो 2 से छोटी हर एक वैल्यू के लिए जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x 2 से ग्रेटर है, देखिए फंक्शन ये वाला होगा x माइनस 1. ये भी कैसा पोल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन विच बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस. बात किस पे रह गई सिर्फ प्रूफ करनी, 2 पर. जब x 2 के इक्वल होगा, 2 के जरा से लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल है. 2 के जरा से राइट में जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन ये वाला पोलिनोमियल फंक्शन है. और 2 पे हमारे पास ये है. तो हमें 2 पे कॉन्टिन्यूटी अलग से प्रूव करनी पड़ेगी. देखिए एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2x 2 के इक्वल ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, k इंटू 2 प्लस 5, 2k प्लस 5. लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव f ऑफ x कौन सा लेंगे, 2 नेगेटिव. 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस वैल्यूज, और 2 से जरा सी लेस वैल्यूज के लिए हम फंक्शन लेंगे kx प्लस 5. और x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, 2 के इक्वल नहीं है. तो k इंटू 2 माइनस एच प्लस 5, h अप्रोचेज टू 0. अब h की जगह 0 पुट करेंगे, k इंटू 2 माइनस 0 प्लस 5, 2k प्लस 5. अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x. जब x 2 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि जब x 2 से जरा सा भी बड़ा हुआ तो ये वाला फंक्शन लेना है हमें, x माइनस 1. तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव x माइनस 1. x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 1. फिर h लिमिट लगा दी, h पे h अप्रोचेज टू 0. h की जगह 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1. देखिए जो फंक्शन है हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है पूरी अपनी डोमेन पर. तो f ऑफ x इज गिवन कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन. तो ये जब पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. 2 पे अगर कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है तीनों को इक्वल होना पड़ेगा. फंक्शन की 2 पे वैल्यू 2k प्लस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 2k प्लस 5, राइट हैंड लिमिट 1. यहाँ से इसको और इसको इक्वल रखेंगे, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1. 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4. 2k इज इक्वल टू माइनस 4. 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 2 से 4 कैंसिल, माइनस 2. तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2. कि जो ये फंक्शन है गिवन ये पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा कब, जब k की वैल्यू क्या होगी, -2.
तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन करने हो, पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस दिया हो या प्रूव करना हो, तो हम उन थ्योरम्स का यूज करेंगे जो हमने 6.2 में स्टार्टिंग में करी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स सो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन एज k into x square plus 3x when x is less than 0 cos 2x when x is greater than equal to 0 is continuous। हमें कॉन्स्टेंट्स की वो वैल्यू निकालनी है कि जो ये फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो जाए। पूरी डोमेन की बात कर रहा है, इट मीन्स पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन है, तो पूरी रियल लाइन पे बात कर रहा है। तो फिर अगेन हम वही हर एक पॉइंट के लिए प्रूफ नहीं कर सकते। तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है, देखिए फंक्शन कौन सा लेना पड़ा हमें, के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। एफ ऑफ एक्स लिया हमने के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो पूरी रियल लाइन पे ही कॉन्टिन्यूस होता है। तो x लेस देन 0 के लिए तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो विच बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन cos 2x है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x विच बीइंग, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या है, cos 2x, कोसाइन फंक्शन। और हमने एक थ्योरम की थी कि कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ऑन द होल रियल लाइन। पूरी रियल लाइन पे जो कोसाइन फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैंने लिखा है विच बीइंग कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जब पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होता है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कौन से वाला फंक्शन लेना है, ये वाला, cos of 2 into 0, cos 0 is 1, तो at x is equal to 0, f of 0 is equal to 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0 पे, लिमिट x approaches to 0 नेगेटिव f of x, लिमिट x approaches to 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यूज, और 0 से छोटी वैल्यूज जब है x की तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, या डायरेक्ट कहिए माइनस एच। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k इंटू माइनस एच का स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर, 3 इंटू माइनस एच इज माइनस 3h। तो h की जगह अब क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 0, k इंटू 0 माइनस 0 लिखो या प्लस 0, 0 माइनस 0 अगेन 0, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, या फिर ये कहें x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, 0 की से बड़ी वैल्यू लेते हुए। और जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा लेना है cos 2x। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो गया, cos 2x। x 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा था, अब x की जगह 0 प्लस h कहो या h कहो पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2h। h की जगह 0 पुट करेंगे, cos ऑफ 2 इंटू 0, cos 0 इज 1। तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1 आई, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, 0, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1। और हमें जो फंक्शन है वो कहा है हमें कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालो और फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन है इन इट्स डोमेन, तो हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो फर्दर इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। हमारी जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट 1। क्या ये कभी इक्वल हो सकती है, विच इज़ नेवर पॉसिबल, या कहीं विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 इक्वल हो जाए 0 के। तो इट मीन्स मैं k की चाहे यहाँ कुछ भी वैल्यू रखूँ, जो ये तीनों वैल्यूज़ है 0 के लिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। और अगर ये कभी भी इक्वल नहीं हो रही तो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा कंप्लीट डोमेन पे। इट मीन्स जो कांस्टेंट k है उसकी ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही कि ये फंक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट डोमेन पे अपनी क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो हम कहेंगे f of x is not continuous for any value of k, or we can say that there does not exist any value of k for which the function f of x is continuous। बस इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है हमें कि हम x लेस देन 0 या जैसे भी है, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन मिल सकता है, कांस्टेंट फंक्शन मिल सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन मिल सकता है, मॉड्यूलस फंक्शन मिल सकता है, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी हमारे पास इस टाइप के फंक्शन हो x लेस देन 0 या कुछ भी x लेस देन a और x ग्रेटर देन a,
तो हम वहाँ पे उनको प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे कि दिस बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन और दिस बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस बीइंग अ कोसाइन फंक्शन, दिस बीइंग अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस बीइंग समथिंग लाइक दैट, कि ये हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे प्रूव करके दिखाएंगे जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट में फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड और राइट में फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, तो उस पर हम प्रूव करेंगे पूरा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करोगे, यहाँ तक कर लेना। सेम क्वेश्चन चलेंगे आगे, बट आपको मेन है कि आना चाहिए। थैंक यू।